मैदान पर अपने लोगों के बीच में परफॉर्मेंस करनी होगी। जरूरत है एक बड़ी रिंग की टीम को। चली यहां तारवाड़ों की पारी। कामरान खान, फहीम खान कितना दे रहे? हर छक्के पर 100 रुपए। कामरान खान को 30 रुपए इनाम है। आज मोबाइल हीट हो जाती है। फहीम भाई की तरफ से 10 रुपए या 5 रन हो चुके हैं, 100 रुपए मिल रहे भाई। ये इसके करिए भाई। एक सुबह से बंदा बोल रहा है, हो जाती है गलतियां। हाँ, हर छक्के पर 200। फैयाद भाई, नियाज भाई, कामरान, फहीम भाई और नियाज भाई। आज दिमाग का जो है पारा 7वें आसमान पर है। गर्मी बहुत है। बिल्कुल सही, 10 हो चुका है। अरे भाई मोबाइल हिट होने की वजह से बंद हो जा रही है भाई। एक ओवर में तो 16.5 रन आने चाहिए। मैं कुछ नहीं कह सकता इसके लिए भाई। कोई सी का भी होता मोबाइल बंद हो जाता भाई। बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा गुजर गया, मैच का मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। आपके अंदर सहबाज है जिन्होंने मैन ऑफ द मैच में, रवि बाबतपुरी है मैन ऑफ द मैच में, सरफराज मैन ऑफ द मैच में। बहुत बल्लेबाजी बची है। विशाल है, अच्छी बल्लेबाजी कर लेता है, बहुत गहराई है बैटिंग में। लेकिन ऊपरी क्रम के बल्लेबाज चलेंगे तो न्यू बड़ी होगी। बल्लेबाज पवेलियन की राह, सफलता मिल गई। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 10। अब बिहारी बाबू, उम्मीदों का तारा, टाइगर 11 छपरा। अब सरफराज बाहुबली, एक बढ़िया पारी चाहिए। किसी एक बल्लेबाज का चलना बेहद जरूरी है। एक पारी बड़ी चाहिए भाई। अंधेरा भी हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि तुरंत अपनी बिल्डिंग में सजावट दे। टीम अपनी फील्डिंग को सजाए, हडल कर रहे हैं। स्कोर 10। स्कोर 10 रन। डॉक्टर शर्मा साहब चाक पर फखरुद्दीन भाई जो हम देख रहे हैं कि हमारे बीच मौजूद है, और रियाज भाई फखरुद्दीनपुर भी हमारे बीच मौजूद है। कई ऐसे सितारे हैं हमारे बीच में। शमशाद बाबा, ये मैच में विलंब ना करें। हम सुनील एक्सप्रेस, ये मोनू भाई, कामरान भाई, नूरुद्दीन भाई, तमाम लोगों की मेहनत है। अब ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प मोड़ ले चुका है। ये ओवर में अगर 20 रन मिल जाते, मैच का पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। टीपू भाई कहां चले? एक ओवर 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अब एक बड़ी पारी चाहिए। जो नुमान ने काम किया था अपनी टीम के लिए, अफजल गलत कोलारी के लिए, टाइगर 11 दरभंगा के खिलाफ, छपरा के खिलाफ माफी चाह रहे। अब वही करना होगा। एक पारी चाहिए। एक ओपनर बल्लेबाज तो आउट है, एक बड़ी इनिंग दोनों में से चाहिए। 15 गेंदों में 60 रन या 50 रन, तब मैच लड़ेगा। ये इसमें से एक आ गया। कालीन नगरी का नवाब, भदोई का राजा रंजीत यादव। स्कोर 16। लड़ाई दिलचस्प होगी। जनता चाह रही है कि आखिरी ओवर तक ये मुकाबला कांटे की टक्कर हो। आखिरी 5-6 गेंदों पर 10 से 15 रनों की भाई टारगेट है 132 रन का 8 ओवर में। बहुत दूर दराज से जनता आई है। कोई साइकिल से आया है, कोई मोटरसाइकिल से, कोई 4 व्हीलर से, कोई टेम्पो से, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई पैदल। आज तो ठेले वालों की भाई बताता रहता हूँ भाई, हरदम बताता हूँ, हर वक्त की बात बता देता हूँ भाई। भैया कुछ बचना ना करे, जवान अवन सरल मेरा कुछ खत्म हो गया। इसको मैं नहीं बोल सकता भाई, मैं नहीं बोल सकता।
मूंगफली वाले कमरान बेच खान के आउट मैच हो गया देख रहे हैं। इतना बढ़िया मुकाबला हो गया, सक्सेसफुल। नहीं, काम बन रहा है। सही है ये। मंटू यादव जिला पंचायत सदस्य परिषद कोयलिया पार्क हैट्रिक विकेट पर 500 रुपए सुनील यादव को। अभी ये तो हिसाब होगा क्या हवाएं भी आज नटवा सराय में राम सुनील यादव, थैंक यू सो मच भाई, आप भी जुड़ गए हैं। इतना इसकी गूंज सुनाई दे रही पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर देखेंगे सबसे ज्यादा जनता कहाँ जुटी है, हर विकेट पर 100 रुपया मंडलिया दे रहे। नहीं, बल्ला खामोश है, लेकिन जिम्मेदार बल्लेबाज है, दमदार बल्लेबाज है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। भरोसा है क्रीम को भाई मैं करमैनी आजमगढ़ का रहने वाला भाई। हम मैच नहीं हार रहे, टाइगर 11 दरभंगा विश्वास करता है। एक और 3 गेंद 18 रन भाई। जैसे जैसे सूरज अस्त होता है वैसे वैसे रवि की ताकत बढ़ती है। अबू शेर आदमी भैया, इससे कोई बात नहीं है भाई, जैसा आप लोग सोच रहे हैं। ताल मिर्जा के मैदान पर 5 और 95 चाहिए था। और एक ओवर में परवीन गेल का मैच हार के वापस चले गए, वैसे फाइनल में था। हाँ, 6 ये है 6, ऊपर आइए और 6 खाइए। स्कोर हुआ भाई मैं करमैनी का रहने वाला हूँ, करमैनी आजमगढ़। 24 रन। अभी इस ओवर में गेंदें बची हैं 2। टीपू भैया धन्यवाद। अभी 2 गेंदों पर 24 कुछ ना कुछ करना है। अगर 131 तक पहुंचना है तो कुछ ना कुछ इस ओवर में और करना पड़ेगा। अगर इस ओवर में एक बाउंड्री आएगी तो मैच की तस्वीर बदलेगी। अगर नहीं आ रही है तो मैच का जो रुख है वो अभी भी अफजल 11 की तरफ मुड़ा हुआ है। कोई एक्सप्रेशन नहीं शान में। यस, अभी विलंब ना करो, खिलाड़ियों का मनोबल टूट रहा है, और जब मनोबल टूटता है फिर समय लगता है उनको देखने में, जुड़ने में। अरे धूप लगी, इसको बहुत ज्यादा हिट हो जा रहा है। आमिर बिल्ले भाई, जो गेंद है वो सारी गेंदें कहाँ है? शैलेश कुमार, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच दिल से। 2 और वो भी देखिए, 3 4 5 आने दीजिए, 6 बस करिए। हाँ, उद्घाटन करता रियाज खान साहब हैट्रिक 6 पर 1000। हैट्रिक छक्के पर नियाज भाई की तरफ से 1000। टाइगर 11 टीम छपरा एक्सप्रेस नई 4 रन। अब ये मैच बन गया। बहुत ही आराम से बल्लेबाजी करते, जितने ये शांत हैं मैदान पर उतरेंगे गरम, आक्रामक, विस्फोटक कह सकते हैं इस बल्लेबाज को। बॉल कमांडो कहाँ है? इमरान भाई के कमांडो सब कहाँ है? ब्लैक कमांडोज दीपक और भीली सबसे बड़े नाम में आ जाता है। ये गेंद बड़ी इंपॉर्टेंट है, रन देख ले। 28 लास्ट बॉल ऑफ द सेकंड ओवर। टारगेट है भाई 132 रन का। ये जो है बीच में जो दरारें हैं उसकी वजह से ये गेंद खराब हुई है। चलिए, स्कोर हुआ 29। आगे कमेंट्री कलर फरियाद भाई। भाई मैं नदवा सर में कमरान सर के घर रुका था भाई। हाँ भाई 2 के हो चुका था भाई। तो 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। मोबाइल ओवर 80 की वजह से बंद हो जाता है। मैं देख रहा हूँ 29 पे पहुंच चुका है। जो सामने दर्शक खड़े हो थोड़ा साइड में हो जाए, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। ये दर्शक जो सामने खड़े हो थोड़ा साइड में हो जाए।
और अगर सरफराज बाहुबली ने लगातार 6 6 लगाए तो मशरूर भाई की तरफ से 2000 रुपए का योगदान है। 2000 रुपए मशरूर भाई की जानिब से आएंगे। अगर सरफराज बाहुबली ने लगातार 6 6 लगाए, रंजीत यादव में देख रहा हूँ स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है, वही सरफराज बाहुबली 17 नंबर किट के अंदर नॉन स्ट्राइक गेम पे मौजूद है। बॉलिंग के लिए मैं देख रहा हूँ अनुज एक बार फिर तैयार है। अनुज के कोटे का ये दूसरा ओवर है और टीम के खाते का ये तीसरा ओवर लेकर तैयार है। ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है ये छपरा 11 टाइगर 11 छपरा की जानिब से। तो अनुज एक बार फिर तैयार है। सामने रंजीत इस बार बल्ले को घुमाया है, मिड विकेट एरिया की था, लेकिन फील्डर वहां मौजूद है। फील्डर ने बड़े आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया है। जब तक की गेंद फील्ड हो जाती, सरफराज और रंजीत ने अपने अपने छोर को तब्दील किया। स्कोर पहुंच चुका है 30 के बाद। कल टूर्नामेंट रहेगा कुशीनगर से लाइव बाइक वाले टूर्नामेंट। कल नाइट मैच है कुशीनगर में, कल से लाइव रहेगा। पहली गेंद का सामना करेंगे सरफराज बाहुबली। पिछले मैच के मैन ऑफ द विनर है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी। 2 और 1 गेंद 30 रन, 1 अनुज विकेट के एक नुकसान। बेहतरीन क्वालिटी किस्म के गेंदबाज है, वेरिएशन करना जानते हैं, स्पीड मैन इनको कहा जाता है। हर तरीके की गेंदबाजी करने का इनके पास सलीका है। दौड़ते हुए विकेट के करीब है, सरफराज बाहुबली बल्ले को घुमाया है, बहुत जाती है कवर की जानिब। कवर पे फील्डर मौजूद है। जब तक की गेंद फील्ड की जाती, सरफराज और रंजीत ने अपने अपने छोर को तब्दील किया है। स्कोर पहुंच चुका है 31 के योग्य पर। तीसरा ओवर ये चल रहा है और स्कोर में देख रहा हूँ 31 रन बन चुके हैं। 8+8 ओवर का ये मुकाबला है और ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है टाइगर 11 छपरा की जानिब से। अगर इस ओवर में 2 से 3 छक्के आ गए तो फिर मैच तब्दील हो जाएगा, फिर मैच में रोमांच आ जाएगा। अब इस गेम पे देखना होगा रंजीत किस तरीके से खेलेंगे। एक बार फिर अनुज तैयार है, विकेट के करीब पहुंचे, इस बार बल्ले को बुलाया था, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, गेंद को मिड विकेट एरिया की तरफ छक्का लगाने की कोशिश की थी। बल्ले का इनसाइड एज लगा, गेंद गई सीधे दीवार से टकराई है। दोनों गए सलीम भाई, 2 और 3 गेंद 33 रन। सप्लेन नाजिम, थैंक यू सो मच 50 स्टार देने के लिए। चलिए एक बार फिर अनुज तैयार है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी का मजा आया। इस बार तलाक हमले में गेंद की गई थी, बिल्कुल पैरों की तरफ गेंद की गई थी। जब तक की गेंद फील्ड हो जाती, दोनों बल्लेबाजों ने बड़े आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। तो बूंद बूंद से तालाब भरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। स्कोर पहुंच चुका है 34 के योग पर। तीसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है। सरफराज बाहुबली स्ट्राइक में मौजूद नजर आ रहे हैं। कल रात में मैच है शैलेश भाई, कल रात में। चलिए अनुज तैयार, भाई मैं दिखा नहीं पाया, बहुत लंबा सरफराज बाहुबली ने, और इसीलिए इनको कहा जाता है बाहुबली। गेंद को देखा, जांचा, परखा, और जैसे ही देखा कि गेंद लेग साइड में गेंद आ रही है। तो दोस्तों आज के दिन का ये सबसे बड़ा छक्का है, सरफराज बाहुबली से बल्ले से निकलता है सबसे बड़ा छक्का। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं सरफराज बाहुबली। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 गेंद और बची है। ठीक, तो अभी भी 1 गेंद शेष बची हुई है। 1 गेंद और इस ओवर में शेष बची हुई है। स्कोर में देख रहा हूँ कि पहुंच चुका है 40 रन। और ये तीसरा ओवर चल रहा है। 1 और अगर 6 आ गए इस ओवर में तो फिर मैच तब्दील हो जाएगा, फिर मैच चला जाएगा टाइगर 11 छपरा के खात। दिया संजू भैया मैच को तुरंत स्टार्ट करा दें, वक्त बहुत कम है, अंधेरा हो जाएगा, फिर गेंदें दिखाई नहीं देंगी। चलिए तीसरा ओवर चल रहा है, बॉलिंग मार पे अनुज तैयार है,
बल्ले को घुमाया था लेकिन गेंद और बल्ले से कोई कश्मकश नहीं। गेंद रही सीधे विकेट की बंद नुमा शेख के राजस्थानों के अंदर। ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 40 के योग पर। अब आने वाले 5 ओवर शेष है, यानी 30 गेंदें अभी शेष बाकी है। अब यहाँ से गियर चेंज करना पड़ेगा, अब यहाँ से पल्ले को घुमाना पड़ेगा। अगर इस ओवर में 15 से 20 रन आ गए फिर मुकाबला तब्दील हो जाएगा, फिर मैच तब्दील हो जाएगा टाइगर 11 छपरा के खेलने के अंदर। तो सरफराज अभी भी मैं देख रहा हूं कि बल्लेबाजी करने में मौजूद है। ये बहुत बड़ा नाम है सरफराज बाहुबली का। और रंजीत में देख रहा हूँ वो भी मौजूद है स्ट्राइक के ऊपर। तो ये बहुत बेहतरीन जोड़ी है। इनके ऊपर दारोमदार काफी है, इनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी को सौंपा गया है। रंजीत और सरफराज बाहुबली ये जोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ से इस ओवर में 15 से 20 रन आ गए फिर मैच में रोमांच आ जाएगा, फिर मैच चला जाएगा टाइगर 11 छपरा के खेलने के अंदर। तो अगले में देख रहा हूँ कि बाजीकरण में अंकित कल्किया है, अंकित सिंह कल्की, जिनको कहा जाता है पूर्वांचल एक्सप्रेस। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, रफ्तार के सौदागर के नाम से जाने जाते हैं और इनको कहा जाता है कि ये कैफियत की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। जी हाँ, तो आने वाले 5 ओवर में 92 रन की जरूरत है। 18.5 का स्कोर चाहिए हर ओवर, प्रति ओवर 18.5। अंकित सिंह की विकेट करीब तेज करार गए हैं, ये जाके टकराई है ऊपरी वाले किनारे से बल्ले के। अनस शेख वहां पे मौजूद है, अनस शेख ने गेंद को कनेक्ट किया है। तो सिंगल से मैं देख रहा हूँ कि छोटे तब्दील किया यहाँ पर सरफराज बाहुबली अब स्ट्राइक के ऊपर नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा नाम है। अगर सरफराज बाहुबली ने 5 ओवर खेल लिए तो फिर मैच तब्दील हो जाएगा। ये बहुत बड़ा विकेट है सरफराज बाहुबली का। पिछले मैच में निकालने की कोशिश, लेकिन बल्ले का इनसाइड एज लगा। गेंद गई थर्ड मैन की जानिब और जब तक की गेंद फिर हो जाती दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर को तब्दील किया है। स्कोर पहुंच चुका है इसी एक रन के चलते 42 के योग पर और ये चौथा ओवर चल रहा है। इसके बाद 4 ओवर और शेष आने बाकी है। मैच को तुरंत स्टार्ट करें, अंधेरा हो जाएगा फिर गेंदें दिखाई नहीं देंगी। अंकित सिंह कल्की बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं, इनको रफ्तार का सौदागर कहा जाता है। स्पीड में ये गेंदबाज है और उनके पास वेरिएशन भी है। बैक हैंड को सेवा गेंदबाजी करना भी जानते हैं और अगर आपके पास स्पीड है तो साथ में वेरिएशन होना बहुत जरूरी है ताकि बल्लेबाजों को चकमा देना बहुत आवश्यक हो गया इस क्रिकेट में। बिल्कुल कलाइयों को प्रयोग करने की कोशिश वहां पर रंजीत से बल्ले का इनसाइड एज लगा। अंकित सिंह कल्की ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को संपर्क किया है। स्कोर पहुंच चुका है इसी रन के चलते 43 के योग पर। तो ये ओवर बहुत कुशल जा रहा है। इस ओवर में मैं देख रहा हूँ कि मात्र 3 रन आए। ये ओवर बहुत कुशल जा रहा है। अफजल 11 बहुत बड़ा विकेट हो जाता है शहजाद इस कैच को ले लेते। अब देखना होगा कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा अफजल 11 को खिलाड़ी को। बहुत बड़ा विकेट है ये सरफराज बाहुबली का। 44 रन पे और ये चौथा ओवर चल रहा है। अब यहाँ से गियर चेंज करना पड़ेगा, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको। और ये जो ट्रॉफी दिखाई दे रही है 5 फुट यानी 5.25 फुट की, ये इसकी लड़ाई है। ये 50,000 और 30,000 की लड़ाई है। तो अब यहाँ से कुछ करना पड़ेगा सरफराज बाहुबली। रंजीत को संयम के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और सरफराज बाहुबली को अपना गेम शो करना पड़ेगा। लगातार गेंद को सप्लाई करना पड़ेगा। एक बार फिर अंकित सिंह कल्की तैयार है, विकेट के करीब पहुंचे सामने रंजीत सीधे सिनारे का बॉल दिया उनके बाहर छोड़ने के लिए। इस बार और पिच गेट थी और गेट को देखा जांचा प्रकार गेट को सीधे सप्लाई किया लावाल के ऊपर से छोड़ने के लिए। तो अब स्कोर पहुंच चुका है 50 के आंकड़े पर और ये चौथा ओवर चल रहा है। चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। वॉलंटियर गेट की सप्लाई बिल्कुल बनाए रखे, वॉलंटियर गेट की सप्लाई बिल्कुल बनाए रखे।
कि इस शाट ओवर को अगर 5 कह के दिया जाए कि लगाकर वो 50 पानी में गुलाबी कर गया और वो तालाब तक की मछलियों को शराबी कर गया। अब की सिंपल की इस बार में मैं देख रहा हूँ कि ये पहला छक्का इनके इस ओवर में 50 है। रन भाई 3 और पहली 5 बाउंड्री गेंद आई पे। है। इस बार गेंदबाज गई थी तेज तर्रार गिरती स्पीड में गिरती बल्ले के ऊपर ही किनारे पे लगी है जहां पर स्टिकर होता है वहां गिर जाती पकड़ी है दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। ओवर की समाप्ति हुई 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 51 के योग पर। अब अगली कमेंट्री बड़े भाई साकिब नमानी की जुबानी। शुक्रिया। 4 ओवर की समाप्ति पर 51 रन और यहाँ बाकी 4 ओवर की गेंदबाजी में 80 रनों की आवश्यकता है। बहुत ही बड़ा टारगेट, एक अजीम शान टारगेट और इस टारगेट को सर करने निकली टीम टाइगर 11 छपरा। 4 ओवर की गेंदबाजी और इसमें 281 रन, ये जरूर बहुत रोमांच है। प्रति ओवर 20 रन के आसपास आपको बनाने होंगे। 20 से 21 रन हर ओवर में अगर आएगा तभी जाकर इस मुकाबले में कुछ हो सकता है। कुछ करना चाहेगी यहाँ पर टीम टाइगर 11 छपरा। पानी अरे बढ़िया तो रंजीत और सरवाज बाहुबली, बहुत कुछ अलग करना होगा। फूलों की अगर आरज़ू करते हैं तो कांटों की सेज पर सफर करना होगा और जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। चलिए एक मरतबा फिर से 24 बॉल पे यहाँ 80 पे रन चाहिए भाई। अभी प्रारंभ नहीं किया है क्योंकि चारों तरफ इसको है ना, की पीछे चारों ऊपर तरफ से। की फील्ड पे आवाज आ रही है। फिर यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया ज्ञानेश्वर ज्ञानो। वो पहली गेंद स्वागत कर दिया है बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग लेग दिशा में 6 रनों के लिए और इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 57 रन। 132 रन का टारगेट है भाई 8 ओवर में। 1 विकेट के नुकसान पर इसी तरह कई लगातार बाउंड्रियां लगानी होगी इस मुकाबले में। अगर जरा सा बराबरी का मुकाबला अगर करना है, इस मुकाबले में बराबर होना है तो कुछ बड़ा कारनामा करना होगा, कोई बड़ा करिश्मा करना होगा। गेंदबाज यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि ज्ञानेश्वर ज्ञानो दौड़ना शुरू किया, हल्के हल्के कदमों से स्ट्राइक पर पहुंचे और इस मरतबा गेंद हवा में। ये रणजीत, ये उसामा पांड्या, ये दोस्त जबरदस्त फील्डर है। उसामा अच्छी फील्डिंग की सलाहियत है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी के लिए माने जाते हैं। अब रवि बनारसी फतेहपुर ताल लड़जा का मुकाबला कौन भूलेगा। जब दोस्त एक बड़े मुकाबले में जब बहुत ज्यादा रन चाहिए था, मुझे लग रहा कि 4 जब एक बड़े स्कोर का टारगेट करना था तो बिल्कुल वहां पे करीब कर दिया था मुकाबला बिल्कुल फंसा सा दिया था रवि ने। तो इस तरह फिर से एक बार इतिहास यहाँ पे दोहराना होगा। रवि बनारसी का बल्ला अगर चला तो फिर भी कुछ कहा जा सकता है इस मुकाबले में। ग्राउंड के चारों तरफ मैं देख रहा हूं कि जम्मे अबीर पूरा मजमा इस मुकाबले से लुत्फअंदोज हो रहा है। लाइव पर तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग इस मुकाबले को अपनी आंखों की जीनत बना रहे हैं। भैया बैठ जाएं, शहबाज भाई जरा सा और बैठ जाएं। और ये गई है गेंद, टकराई है दीवार से, मिलेगा यहाँ पे 2 रन। इन 2 रनों की मदद से खुदा करके स्कोर बोर्ड पर यहाँ पे स्कोर की संख्या अगर देखी जाए हाँ से मार के भाई 59। शुक्रिया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नूरुद्दीन खान, कामरान खान और मोनो खान, आरिफुल फजल खान का शुक्रिया। सभी वॉलंटियर का शुक्रिया। यहाँ पे शुक्रिया है सभी लोगों का। मैं दिख रहा हूँ कि यहाँ अहले नज़मा सराय मुकम्मल यहाँ के
सभी लोग इस मुकाबले से लगे हुए हैं। उसके अलावा मैं दिख रहा हूँ कि हमारे जो सीनियर है सभी का शुक्रिया। और इस मरतबा लगा है बल्ले के नीचे बिल्कुल यहाँ पे जड़ में लगी है। और फिर अनचाहा प्रयास रहा इनका, 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन। सराय की सरजमीन जिसने हर मैदान में अपने फनकारों को भेजा है, चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे वो हिंदुस्तान की सेवा, इंडियन आर्मी या फौज का मैदान हो। शुक्रिया सभी लोगों का। और फिर यहाँ सरफराज बाहुबली कि मैं अपना फन दिखाता हूँ तो अपना फन दिखाओ। वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा। सरफराज बाहुबली अगर इसी तरह की बल्लेबाजी बना के खेल रहे हैं भाई सरफराज भाई। 2 बड़े बल्लेबाज स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक पर मौजूद हैं। और इस छक्के के बाद अगर स्कोर देखा जाए टीपू भाई 66 66 2 विकेट के नुकसान पर 66 रन। गेंदबाजी मुझे कहा कि यहाँ पर जारी है। अपील की गई, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कोई तालमेल नहीं। ओवर की समाप्ति की घोषणा हुई और इस परिणाम के साथ स्कोर बोर्ड पर 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सुजीत भाई तो इस तरह से अब 3 ओवर में 66 रन और बनाने होंगे। तो मैं दिखाऊं कि हारिस तलहाब और जिन्होंने शहबाज बाहुबली पहले छक्का था उसका क्राउड कैच किया था हारिस तलहापुर। और यहाँ पर दोस्त हारिस तलहापुर को सम्मानित किया जाएगा। रेहान संजरी साहब की तरफ से यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा हारिस कलहापुर को। शुक्रिया आपका। चलिए स्ट्राइक पर रवि। ठीक है यार, बैट्समैन खराब रवि तैयार है स्ट्राइक पर। कहीं और चाहते थे कहीं और। आउट चलिए यहाँ पे अच्छा फैसला रहा हमारे दोनों अंपायरों का शुक्रिया आपका अदा कर रहा हूँ संजीव सर और सलीम खान। और वहीं पे उनके फैसले को स्वीकार किया अफजल 11 कल्याणी नमान एंड कंपनी ने। इनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 17 गेंद 66 रनों की आवश्यकता है। बहुत बड़ा टारगेट, अजीम शान टारगेट, एक विशाल का स्कोर। और ये देखिए ये रवि बनारस अंपायर का इशारा 4 रन और इन 4 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन। अब 62 चाहिए, 16 गेंद 62 रन। क्या एक बार फिर दोनों बाहुबली का बल्ला गरजेगा? हाँ गरजेगा। मनवाइए, गेंद गई स्टैंड में। कोई नहीं 8 ही अभी 8 है। जैसे कि हम आपको बता दें कि जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे उनकी शक्ति बढ़ती है। स्कोर हुआ 76 रन। 5 में 95 चाहिए था। गजब का तूफान आया था। आज भी जरूरत है कुछ ऐसी
टाइगर 11 को अगर टाइगर बनाना है तो एक बढ़िया बेमिसाल पारी चाहिए। एक तरफ है बिहार का बाहुबली, भाई अंपायर दूसरी क्या तरफ किया भाई? बनारस का भाई आप उसे डिसीजन नहीं कर सकते भाई, नहीं लगी थी। ये बढ़िया यार कर कालकी का, हम ये ओवर बड़ा भी लायक है। कप्तान ने बहुत बड़ी चाल चली है, क्योंकि जानते हैं अगर इस ओवर में रन और एक विकेट आ गई तो काम बनेगा। क्योंकि पीछे अब बचे हैं बलराम पांडे जी और शहबाज। 14 हाँ ये तो है, थर्ड अंपायर की भूमिका चाहिए। क्या होगा अभी यहाँ पे भाई 2 में 10 कर लिए तो फिर 45 बनते हमने देखा, क्योंकि दोनों बाहुबली है मैदान पर। अरे ये तो क्या होगा? नहीं ऐसे काम नहीं बनने वाला, एक रन नहीं से काम होगा। अब ये गेम नहीं पड़ेगा, अगर इससे किसी तरीके से छह आ गया, लास्ट ओवर 30 से कम ना छोड़िए, क्योंकि जो बीच की जो दरारें हैं वो फट रही है। काफी मेहनत किया गया था इस विकेट के ऊपर। अब जरूरत है 6 रनों की। कितने रन है? 9 बॉल आगे क्रीज में फ्री है, आगे चाहिए 53। अगर 6 आ गए होते तो मैच की तस्वीर बदल जाती है। अब इस पर भी 6 आ जाते तो 16 पर सुहागा। और यहाँ पर जो 9 बॉल दिए सर, समय को ध्यान में रखें। कैप्टन अफजल 11 को लागी, एक बॉल है, आराम से टाइम लेके 53 फ्री हिट गेंद है। क्या गेंद का धागा खोलेंगे? लोड मत दे भैया अपन। क्या गेंद को ताली आसमान, ये तो आने वाला समय बताएगा। ये गेंद बड़ी निर्णायक है, अगर 6 नहीं आए तो फिर मैच बदल जाएगा। आने ही है इस पे, या तो रन या तो विकेट, दो धारी तलवार, या मैं बाहर या आप बाहर, नहीं दोनों अंदर। अब यहाँ से 52 चाहिए, 26 12 कितने 52 रन चाहिए भाई। एक ओवर में 4 छक्के मारने। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, हारना नहीं है। अगर खून का आखिरी कतरा है वो भी लगा दीजिए, आखिरी सांस है वो भी झोंक दीजिए। हारता कौन है? जो ये मान लेता कि मैं हार गया, और जीतता कौन है? जो ये ठान लेता कि मैं जीत गया। 12 कितने 9 छक्के चाहिए भाई। मन से नहीं हारना, मैच हारोगे दिन आपका होगा, लड़ाई लड़नी है। उमर भाई सच में ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे आप लोग समझ गए। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा भाई। तो दुनिया जान जाएगी सरफराज बाहुबली बिहार का। दुनिया जानेगी कि रवि है कोई बाबतपुर का। बहुत लोग जानते, लेकिन आज उनकी कूच इस मैदान से सुनाई देनी चाहिए, डंका बजना चाहिए, डंका। अब 12 पर 8 करने, ये टारगेट मन में ले ले, प्रयास करने आखिरी किरण तक। अब है ज्ञानू, गाजीपुर का ज्ञानेश्वर शर्मा। कहते हैं कि गेंद इनका कहना मानती है। अब ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, क्या होगा इस ओवर में? क्या रवि बाहुबली या सरफराज बाहुबली? 12 गेंदें बची है, अब लड़ाई बहुत दिलचस्प है। लगे रहिए, हमने देखा है स्टुअर्ट ब्राड को 6 छक्के लगते हुए, हमने देखा है इसी रवि को 5 लगातार छक्के लगाते हुए पाल लर्जा पर। वो मर्दी का जो हार मान जाए, लड़ाई लड़नी है आखिरी दम तक। 5 गेंद बची है, आज बिहारी बाबू कमाल दिखा दो। लड़ाई बहुत दिलचस्प है, दम लगानी है आखिरी दम तक। यही होगा, अंतर होगा, लेकिन दुनिया जानेगी आपको, पहचान देगी दुनिया। आज लड़ाई है आपकी मैदान पर, 11 पर कुछ नहीं है,
9 पर नुमान ने 50 बनाया इसी मैदान पर। बॉल अरे ये यार 2 हो गए। ठीक है ज्ञानू बॉल है शाबाश ठीक है भैया पकड़ना एक 83 विकेट, रन। एक विकेट। अब 4 पर 3 छक्के मारने, ये टारगेट सेट कर रहे हैं। आज के दिन का 2 बॉल पकड़े के अनुमान भैया और ज्ञानेश्वर ऐसे वैसे गेंदबाज नहीं है, टॉप रोल बढ़िया बॉलिंग लाइन में फ्रंट लाइन बॉलर है ये। क्योंकि जनता चाहती है कि मैच लड़े, आखिरी समय तक मैच लड़े, जनता बैठी है, ये प्रयासरत है। अभी भी 3 गेंद बची है, भाई मैं क्या करना है कुछ जादू, दिखाना है अपनी कला। अगर इस पर 6 नहीं आया तो फिर मैच अरे तू खत्म पकड़ होने ले का बस कगार पर, फिर हर गेंद पर 6 नहीं आते। ये 3 गेंद इंपॉर्टेंट है। अब ये ही गेंद है इस मैच की जो मनोमती यमन ट्रॉफी की तरफ वो टीम देखेगी। देखिए अगर यार सही अरे नुमान भाई ये देखिए, 2 रन बचाइला अब गोल हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है, उम्मीदों का जो बादल है ये देखिए। नहीं, मैच खत्म नहीं हुआ, 8 गेंद आने बाकी है, एक और बचा ला भैया हर गेंदों पर 6 करने। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, अभी भी हार नहीं मानी, 2 गेंदें बची है, 2 छक्के करिए। यहाँ पर जीत हुई ज्ञानेश्वर की टीम, अफजल 11 जीत रही है कितना रन चाहिए होता है उल्टा काम मैच। क्योंकि विकेट की जो दरारें हैं वो बता रही है, स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या ये बैठा ना अपन जगह 83, 84 रन हो चुके। आखिरी गेंद डिलीवर होना है, इस ओवर की आखिरी गेंद। ये 6 आगे और कितना चाहिए? 90 हो गए, यानी 42 रन चाहिए, 1 ओवर 42 रन। नब्बे रन, 42 रन चाहिए, 42 रन चाहिए। क्या जो बाउंड्री थी क्या? चौका था सर, थैंक यू सो मच, सॉरी। 38 रन, थैंक यू सर, 38। क्योंकि यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दिया और अंपायर साहब के बेचारे क्या बताएं, 38 से हाँ लड़ाई लड़िए, क्या पता कोई कुछ करिश्मा हो जाए। कम से कम अगर 6 छक्के मार दे तो ये होगा कि आप 1 रन से हारे। अगर वाइड मिल गई, 6 छक्के मार दिए तो मैच बराबर। सुनील यादव भाई, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन सामने दर्शक इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। अरे उधर टीवी वाला हाथ बनी 44 पे पड़ा ना बने ना भाई सरफराज बाहुबली 3 विकेट लेंगे, मंटू भैया पैसा लेके तैयार है, 1 गोलियां लेकर आए, लीजिए हर विकेट पर 100। चलिए हर छक्के पर या जो इनाम लग रहा था कामरान ठांगले, ये नहीं, यहाँ बाउंड्री नहीं आई है, लेकिन रामी लड़ाई भैया। लड़ी है। 37 ए रवि भैया सुनील के चेहरे खिले हुए हैं। अब जल क्लब कोयलाई अरे भैया हम इंजर्ड हम देख रहे हैं कि जीत का शंखनाद बनने जा रही है, टूर्नामेंट का फाइनल विजेता बनने जा रही है। मरवामती अहमद प्रतियोगिता 5.25 फुट की ट्रॉफी की ये लड़ाई है। अब औपचारिकताएं हैं, शाबाश, 6 ऐसे और शॉट चाहिए टीम को। फूल दे दो यही तो आप में बात है कि आप हार बोला नहीं मानते। बढ़िया फेंके लंड बॉल करो ए भाई ये हार गए तो क्या हुआ, लोगों के दिल जीत रहे, मैच ही क्यों हारे, हार
हाँ बस 9 मत फेंके, पीछे ही से फेंक दिए। 31 चाहिए 4 गेंदों पर। फिर भी यार अंकित क्या जरूरत है 5 पूरा दम खम लगाकर कमेंट्री हुई है कि मैच लाया जाए, जनता को प्रेरित किया जाए। चलिए कोई बात नहीं, शाबाश, सबकी जीत है। अरे फाइनल खेल रहे भैया, मजाक थोड़ा है, दोनों टीम फाइनल खेल रही है। क्या कोई बल्लेबाज का सहवाग जाएंगे? ठीक है, कम से कम मौका तो मिल रहा है। हैट्रिक विकेट पर 500 रुपये मिंटू भैया दे रहे हैं। मिंटू भैया 100 रुपये दे रहे हैं सुनील भाई आपको। बल्लेबाजी के लिए रन बोर्ड पर अगर 110 होते या 115 भी होते तो मैच रहता। 15-16 रन अत्यधिक बने। 131 8 ओवर में मायने रखता है। बाबू के अलावा किसी का जादू नहीं चला। इसके बंटी भाई थोड़ा कम बोलो भाई, मैच देखो ध्यान से तो अच्छा लगेगा भाई। ये शहबाज का 6, हाँ खुल्लस निकाल रहे कि हमको क्यों नहीं लाए पहले। लड़ाई लड़ी है तभी तो मान रहे, चाहे जैसे भी बॉलर गेंद ही डाल रहा है। अति गमत प्रतियोगिता में टीम जो है यहाँ पहुंची है 16 टीमें, और हम वादा करते हैं जब इसके बाद जो टूर्नामेंट होगा मरहूम अतीक अहमद सीजन 2, बहुत बड़ा बम्पर इनाम आने वाला है। बहुत बड़ी घोषणा होगी इसी मैदान पर। बहुत जल्द वो उसकी तैयारियां शुरू होने वाली है कामरान खान के नेतृत्व में। भाई गाली वाली मत दो किसी को। कुछ गेंदें बची है भाई, किसी को चोट ना आए। चलिए मैच खत्म हो चुका है और टीम अफजल 11 जीत चुकी है। यहाँ टाइगर 11 को हार का मुंह देखना पड़ा। मैच समाप्त होता है। मैं कमेंटेटर सुजीत साल रानी की सराय, प्यारेपुर से फैयाज भाई, साकिब नमानी, मेरा छोटा भाई बिंदुआल, और इस तरह टीपू भाई और सचिन, अंपायर संजीव भैया, और जो सेकंड अंपायर सलीम भाई, सुनील यादव, सबका धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद। ठीक है सर, मैं मिलता हूँ आप लोग से 5 मिनट में। 5 मिनट में मैं मिलता हूँ इनाम लेते हुए सभी खिलाड़ी को, ठीक है।